पत्नी का त्याग करने के लिए नहीं कहा, पति का त्याग करने के लिए नहीं कहा। त्याग यदि हमें करना है तो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो दोष हैं, उनको त्यागना है, हमें भागवत कहती है। तो त्याग अपने लिए, सुख सेवा दूसरों की, परिवार की, लेकिन प्रेम की बात जब आएगी, श्रीमद् भागवत कहती है कि हमारे प्रेम का यदि कोई विषय है तो भगवान है। ये प्रेम यदि आप करेंगे और आपका प्रेम का पात्र और प्रेम कहीं टिक सकता है तो केवल बिहारी जी में ही टिक सकता है और कहीं टिक ही नहीं सकता है। खूब विचार करना, खूब इस पर मंथन करना। प्रेम तो प्रभु से ही हो सकता है। जब हम भक्ति साधन रूप से, आचार्यों ने तो ऐसा कहा है, बिहारी जी के प्रेम के लिए, क्योंकि आप वृंदावन में हैं और आप लोग निधवन कौन कौन गया जरा बताएं, दर्शन किया निधवन का? हाँ, देखो निधवन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का समाधि स्थल है और हमारे आचार्यों ने, रसिक जनों ने कहा है कि यदि बिहारी जी का प्रेम आप चाहते हैं तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा पात्र बनिए। उनकी कृपा के बिना ठाकुर जी का प्रेम, बिहारी जी का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे स्वामी जी की कृपा हम कैसे प्राप्त करें? तो स्वामी जी कोई और नहीं है, स्वामी जी महाराज साक्षात श्री राधे हैं। कौन है? श्री राधे हैं और कोई नहीं है। मैंने कल आपको निवेदन किया था, मैं आपको जब राधा नाम का उच्चारण कराता हूँ, आप लोग गाते हैं ना, राधे 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 राधे। हाँ, वृंदावन में ये राधे का मैंने कल एक भाव आपके बीच में प्रकट किया था कि राह दे राधे, मैंने कहा था श्री राधे राधे। और ये भाव मेरे मन में जो आया था वो वृंदावन में ही घटना हुई थी। मैं वृंदावन में भागवत कथा कर रहा था यहीं, तो प्रातःकाल में मॉर्निंग वॉक के लिए यहीं आपके छठी कला तक में हम अपने निवास से आते थे। तो मैं प्रतिदिन आता था। एक दिन वैसे तो वो संत मुझे प्रतिदिन दिखते थे, लेकिन उनको मैं सुनता भी था संत को। यहाँ इसी रोड पर आगे जाकर के एक वैष्णव संतों का स्थान है, अभी भी वो स्थान है, तो वहाँ एक संत बैठते थे और वो 4 बजे से लेकर के सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक बस इतना ही उच्चारण करते रहते थे, राधे राधे राधे, ऐसे बोलते रहते थे। छोटा सा चबूतरा था पत्थर का, उस पर बैठ करके बस राधे राधे। तो मैं रोज सुना करता था। एक दिन मैं जब लौट करके मॉर्निंग वॉक करके जा रहा था तो दूर से मैंने उस संत की आवाज को सुना। लगा मुझे कि ये संत कह रहा है, वो तो बोल रहे थे राधा रानी का नाम, राधे राधे राधे। तो मुझे लगा कि वो कह रहा है राह दे। क्या? राह दे राह दे। तो मुझे लगा बिल्कुल ये महापुरुष सत्य कह रहा है, क्योंकि बिहारी जी की जो राह, बिहारी जी की जो डगर हमें दिखा सकती हैं तो वो केवल श्री राधा रानी ही है और कोई हो ही नहीं सकता है। वो राधे ही है। और इस कलिकाल में राधा स्वरूप ही जो ललिता है, और ललिता अवतार आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं,
स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो की ललिता सखी के अवतार हैं। इस कलिकाल में जीवों को उस रसोपासना से किसी अधिकारी जीव को जोड़ने के लिए, उस बांके बिहारी जी के दर्शन कराने के लिए भैया जो स्वामी जी महाराज का कृपा पात्र बन गया, जिस पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा हो जाए, उन सदगुरु की निश्चित ही उनको श्री बांके बिहारी जी महाराज का साक्षात्कार हो सकता है। ये ध्यान रखना, बड़ी अद्भुत महिमा है। तो प्रभु में प्रेम कोई हमारे अंदर जागृत करा सकता है। जिस कथा को आप सुन रहे हैं, प्रथम सुने भागवत, प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्त व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त, फिर पांचे भूले देहि सुधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीत रस, श्री स्वामी हरिदास। ऐसा एक क्रम है। तो जब हमारे अंदर श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से जो ठाकुर जी के लिए प्रेम जागृत होगा, जो प्रेम, जो भक्ति, तो धीरे धीरे ठाकुर जी के स्वरूप का हमें बोध होने लगता है। ध्यान रखना, भक्ति आपके दुख को दूर नहीं करती है। आप लोग कहें कि भाई हम भजन करते हैं तो हमारा दुख दूर हो जाए, इसके लिए भजन नहीं। भजन दो के लिए किया जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। पहला, अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन होता है। कुछ लोग चित्त शुद्धि के लिए भजन करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे आचार्य कहते हैं कि दूसरा भजन जो किया जाता है वो भगवत प्रीति के लिए किया जाता है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए नहीं। हम जो ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, कहते हैं किम नाम भजनम, किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। जिस भजन को करते करते, नाम जप करते करते आपको रस प्राप्त होना शुरू हो जाए, जिससे ठाकुर जी की प्रीति हमारे हृदय में जागृत हो जाए, भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए, वास्तव में वही भजन है। केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन नहीं। जब ठाकुर जी के लिए हमारे अंतःकरण में प्रेम जागृत हो जाएगा तो अंतःकरण तो स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। तो वो भजन हमें करना है जिस भजन को करने से हमको वो रस प्राप्त हो, भगवत प्रीति प्राप्त हो। तो सबसे पहले भगवत कथा से हमें भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ठाकुर जी के स्वरूप का बोध होता है, क्योंकि भक्ति का जो एक अंग है भजन। ध्यान रखना, भक्ति करने से हमारा दुख दूर नहीं होता है। आप लोग कहें भाई इसलिए हमारा दुख कष्ट दूर करते हैं ठाकुर जी, इसलिए हम भजन करेंगे। नहीं, इसके लिए भजन नहीं है। भक्ति में भजन करने से दुख दूर नहीं होता है। बोले दुख सहने की शक्ति हमको बिहारी जी महाराज प्रदान करते, ये भक्ति का लक्षण है। जितना आप ठाकुर जी की भक्ति करेंगे तो आपको दुख सहने की शक्ति ठाकुर जी देंगे, ये है उसका प्रभाव। दुख दूर तो दूर की बात है, सबसे पहले हमको शक्ति मिलती है दुख सहने की, और धीरे धीरे भगवान के स्वरूप का बोध जीव को होता है। और जब प्रभु के स्वरूप का बोध होने लगता है तो संसार के इस व्यवहार जगत से धीरे धीरे हमको वैराग्य होने लगता है। वैराग्य का अर्थ कोई जोगिया कपड़े नहीं होते।
आप किसी भी कपड़े को पहने हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वैराग्य का अर्थ होता है राग द्वेष से मुक्त होना। हमारे अंदर राग अनुराग में बदल जाए और द्वेष हमारा प्रेम में बदल जाए, इसको वैराग्य कहते हैं। हमारे अंदर से राग द्वेष निकल जाए, इसलिए हमें कथा का आश्रय लेना है। अब इसके और गहराई में जाएंगे, क्योंकि आप वृंदावन में हो। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी हम भी भक्ति थोड़ी ठाकुर जी की करें कुछ। भैया यहाँ तो युगल उपासना है, यहाँ आके तो प्रिया प्रीतम को बस भजो। निधवन का ये पवित्र स्थान है, सेवा कुंज है, निधवन है, इनका दर्शन करो, आश्रय लो और इसके साथ साथ इस माधुरी जोड़ी का थोड़ा ध्यान करो ना। कैसे करोगे जरा? आओ जरा, देखो कितना प्यारा भाव है। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, ये अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, 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 रसीली रस भरी बतिया 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 हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम बिहारी जी महाराज की अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, कटीली भौरा बाकी, कटीली भौरा बाकी, सुगढ़ सूरत मधुर बतिया, सुगढ़ सूरत मधुर बतिया, सुगढ़ सूरत मधुर बतिया, सुगढ़ सूरत मधुर बतिया, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी बतिया हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी बतिया हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी बतिया हमारे
श्यामा की रसीली रस भरी बतिया हमारे श्याम श्यामा की। ये अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। ये अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। रस भरी नदियाँ हमारे
सुताभ्याम सह रक्षता सा शास्त्रे स्वकीये तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तम समायातहि वैष्णवानाम। महात्मा के अंतिम श्लोक में भागवत क्यों हमें सुनना चाहिए? जब हम भागवत की कथा को श्रवण करते हैं तो प्रभु की भक्ति, प्रभु के स्वरूप का बोध और संसार के प्रपंच से वैराग्य, और इन सब के साथ जब वैराग्य होता है तब हमारे हृदय में चित्तम समायातहि वैष्णवानाम, ऐसे वैष्णव रसिकों के हृदय में सदा श्यामा श्याम राधा कृष्ण मेरे बांके बिहारी साक्षात विराजमान रहते हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चारथे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धावना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। देखिए भागवत का मंगलाचरण हो रहा है और इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में ये 3 मंगलाचरण के श्लोक हैं। ध्यान रखना, मैंने 3 बार हमें अवश्य प्रभु का मंगलाचरण करना चाहिए। ये मंगल शब्द जो है मगि धातु से बना है। संस्कृत में मगि, मगि माने जो गतिमान हो, जो हमें प्रभु की ओर गति देता है। तो प्रातःकाल, दूसरा संधि काल, रात्रि काल, 3 काल मैंने कल भी आपको निवेदन किया था कि आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, लेकिन 3 टाइम ठाकुर जी का ध्यान के लिए जरूर निकालिए, चाहे 1 मिनट के लिए बहुत। भागवत में मंगलाचरण के बारे में कहा गया है। ये जो ध्यान है ना, ये मन का स्नान है। क्या है? जैसे वैसे गर्मी में तो लोग कितनी बार स्नान करते हैं, 3-3, 4-4 बार भी स्नान होता है। लेकिन मैंने देखा जाड़े में भी लोग 2 बार तो स्नान करते हैं। अच्छा है, स्नान करने से देह शुद्धि होती है, परंतु प्रतिदिन ठाकुर जी का 3 बार मंगलाचरण करिए, ध्यान करिए। प्रातःकाल उठ करके करिए, संधि काल में करिए और रात्रि काल में सोने से पहले, क्योंकि 1 मिनट का किया हुआ ध्यान आपका ठाकुर जी का, वो आपको 23 घंटे 59 मिनट जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर देगा। प्रेम से करिए श्री राम। 1 मिनट का ध्यान, परंतु उस समय अपने आप को खाली कर देना। 1 मिनट फिर आप संसार को याद नहीं करना, उस 1 मिनट में अपने मन को खाली कर देना बिल्कुल, और ठाकुर जी का आप ध्यान करना। देखिए यहाँ पर कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि शब्द जो है ना, ये बहुवचन है। भागवत में सबके लिए आदेश किया है कि प्रभु का ध्यान करें। इसलिए आप गायत्री मंत्र में भी देखते हैं ना, धियो योनः प्रचोदयात्, पहले आता है ना भर्गो देवस्य धीमहि। धीमहि माने कि बहुवचन है, सबको आदेश है, किसी एक के लिए नहीं, सबको ध्यान का आदेश। तो भागवत का जो पहला श्लोक है मंगलाचरण का,
उसमें आया है सत्यम परम धीमहि। यदि मैं सीधा सा अर्थ करूं इस श्लोक का, तो देखिए सीधा सा अर्थ यह है कि जिस परमात्मा के द्वारा इस संसार का जन्म, जिसके द्वारा पालन और प्रलय, जिसके द्वारा ये तीनों कार्य हो रहे हैं, जो सर्वज्ञ है, जो स्वराट है, स्वराट माने प्रकाश है, उसे किसी दूसरे की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है।